आप अपने मोबाइल पे यूट्यूब ओपन करते हो, एक वीडियो पे क्लिक करते हो और सिर्फ 1 सेकेंड में वीडियो स्टार्ट हो जाता है। पर उस 1 सेकेंड में एक्चुअली क्या होता है? क्या डेटा सैटेलाइट से आता है? क्या हवा में ट्रैवल करता है? या कोई इनविजिबल मैजिक है? रियलिटी ये है कि इंटरनेट दुनिया का सबसे बड़ा इंजीनियरिंग नेटवर्क है और आज हम इसको बिल्कुल ज़ीरो से साइंटिफिकली समझेंगे। हम कवर करेंगे इंटरनेट एक्चुअली होता क्या है, आईपी एड्रेस और डीएनएस का रोल, डेटा पैकेट्स का कंसेप्ट, राउटर्स और राउटिंग एल्गोरिदम्स, अंडर सी फाइबर ऑप्टिक केबल्स का साइंस, डेटा सेंटर्स का वर्किंग, 4G 5G का वायरलेस पार्ट, लैटेंसी और इंक्रिप्शन। बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो आप इंटरनेट को सिर्फ यूज़ नहीं करोगे, आप उसको इंजीनियर की तरह समझोगे। सबसे पहले समझते हैं इंटरनेट एक्चुअली होता क्या है। सबसे पहले क्लियर करते हैं, इंटरनेट कोई क्लाउड नहीं है। क्लाउड बस एक मार्केटिंग टर्म है। साइंटिफिकली इंटरनेट इज़ अ ग्लोबल नेटवर्क ऑफ इंटरकनेक्टेड नेटवर्क्स। मतलब दुनिया के करोड़ों डिवाइस एक दूसरे से कनेक्टेड है केबल्स और वायरलेस लिंक्स के थ्रू। हर डिवाइस का एक यूनिक डिजिटल एड्रेस होता है, इसे हम आईपी एड्रेस कहते हैं, इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। जैसे घर का एड्रेस होता है वैसे ही हर मोबाइल, लैपटॉप, सर्वर का आईपी एड्रेस होता है। एग्जाम्पल 192.168.1.1 IPv4 फॉर्मेट। विदाउट आईपी एड्रेस डेटा को पता ही नहीं चलेगा कहाँ जाना है। अब समझते हैं डीएनएस, इंटरनेट का ट्रांसलेटर। अब मान लो आप टाइप करते हो google.com। कंप्यूटर को नाम समझ नहीं आता, उसको सिर्फ नंबर समझ में आते हैं, जैसे कि 0 और 1 के फॉर्मेट में। यह काम करता है डीएनएस, डोमेन नेम सिस्टम। डीएनएस का मेनली काम होता है वेबसाइट नेम को आईपी एड्रेस में कन्वर्ट करना। इसको आप इंटरनेट का फ़ोन बुक सिस्टम समझ सकते हो। इसकी प्रोसेस सिंपली होती है, आप वेबसाइट नेम टाइप करते हो, रिक्वेस्ट डीएनएस सर्वर तक जाती है, डीएनएस करेक्ट आईपी एड्रेस रिटर्न करता है, आपका डिवाइस उस आईपी से कनेक्ट करता है। यह पूरा प्रोसेस मिली सेकेंड्स में होता है। नाउ व्हाट आर डेटा पैकेट्स? इंटरनेट एक साथ डेटा नहीं भेजता। तो देखो, अब इंपॉर्टेंट साइंटिफिक कंसेप्ट आती है। डेटा इंटरनेट पे एक बड़े फाइल की तरह ट्रैवल नहीं करता, वो छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड होता है। इन्हें बोलते हैं डेटा पैकेट्स। हर पैकेट के अंदर होता है सोर्स आईपी एड्रेस, डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस, एक्चुअल डेटा का पार्ट और सीक्वेंस नंबर। सीक्वेंस नंबर इसीलिए होता है ताकि डेस्टिनेशन पे जाके डेटा सही ऑर्डर में असेंबल हो सके। इस सिस्टम को बोलते हैं पैकेट स्विचिंग। पैकेट स्विचिंग की वजह से नेटवर्क इफिशिएंट होता है, ट्रैफिक मैनेज होता है, करोड़ों लोग एक साथ इंटरनेट यूज़ कर सकते हैं। नाउ वी विल अंडरस्टैंड व्हाट आर अंडर सी फाइबर ऑप्टिक केबल्स। अंडर सी फाइबर ऑप्टिक केबल्स आर द रियल बैकबोन। अब सबसे इंटरेस्टिंग और शॉकिंग पार्ट, लोग सोचते हैं इंटरनेट सैटेलाइट से आता है, बट रियलिटी इज़ 95% इंटरनेशनल इंटरनेट ट्रैफिक समुंदर के नीचे बिछी फाइबर ऑप्टिक केबल्स से ट्रैवल करता है। हाँ, लिटरली समुंदर के नीचे। इंडिया से यूएसए, यूरोप, सिंगापुर, जापान डायरेक्ट सबमराइन केबल्स जाती है। फाइबर ऑप्टिक्स का साइंस समझते फाइबर केबल के अंदर होता है ग्लास कोर, ह्यूमन हेयर से भी पतला, क्लैडिंग, प्रोटेक्टिव कोटिंग, स्टील आर्मर, एंड द वर्किंग प्रिंसिपल यूज्ड इन फाइबर ऑप्टिक केबल्स इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। लाइट ग्लास के अंदर बाउंस करती है और बाहर एस्केप नहीं करती। डेटा रिप्रेजेंट होता है 1 और 0 के फॉर्मेट में। 1 मीन्स लाइट ऑन, 0 मीन्स लाइट ऑफ। बाइनरी सिग्नल्स लाइट पल्सेस के फॉर्म में ट्रैवल करते हैं। इसका स्पीड लगभग 2 लाख किलोमीटर पर सेकेंड की रफ्तार से होता है। इट मीन्स 2/3 स्पीड ऑफ लाइट। इसीलिए यूएसए ने इंडिया रिस्पॉन्स 200 से 300 मिलीसेकेंड्स में आ सकता है। अब समझते हैं राउटर्स एंड राउटिंग एल्गोरिदम्स। अब मान लो डेटा को इंडिया से यूएसए जाना है, वो सीधा नहीं जाता, बीच में आते हैं राउटर्स। राउटर का काम जो होता है ना, वो बेस्ट पाथ चूज करना, ट्रैफिक कंट्रोल करना, पैकेट फॉरवर्ड करना। ये यूज़ करता है राउटिंग एल्गोरिदम्स लाइक बीजीपी, बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल। जैसे गूगल मैप्स शॉर्टेस्ट रूट बताता है, वैसे राउटर्स फास्टेस्ट या लीस्ट कंजेस्टेड पाथ चूज करता है। इसीलिए कभी कभी रूट चेंज भी हो जाता है। अब समझते हैं डेटा सेंटर्स मीन्स इंटरनेट का ब्रेन। डेटा सेंटर एक ह्यूज फैसिलिटी होती है जिसमें थाउजेंड्स ऑफ सर्वर्स, हाई स्पीड स्विचेस, लोड बैलेंसर्स, कूलिंग सिस्टम्स, बैकअप जनरेटर्स होते हैं।
गूगल, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, नेटफ्लिक्स सबके ग्लोबल डेटा सेंटर्स होते हैं। आपका यूट्यूब वीडियो आपके फ़ोन में स्टोर नहीं होता, वो सर्वर पे स्टोर होता है। आप बस डेटा पैकेट्स रिसीव करते हो और फ़ोन उन्हें असेंबल करता है। आपके मोबाइल तक डेटा कैसे आता है? फाइबर केबल से डेटा इंडिया के आईएसपी तक आता है। अब आपके फ़ोन तक कैसे? मोबाइल टावर रेडियो वेव्स यूज़ करता है। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है। 2G, 3G, 4G, 5G का डिफरेंस मेनली फ्रीक्वेंसी, बैंडविड्थ और लैटेंसी पे डिपेंड करता है। 5G में हाई फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम होता है, मोर बैंडविड्थ होती है और अल्ट्रा लो लैटेंसी होती है। इसीलिए फ्यूचर एप्लीकेशंस पॉसिबल है, जैसे कि स्मार्ट सिटीज़, रिमोट सर्जरीज, सेल्फ ड्राइविंग कार्स। अब समझते लैटेंसी एंड पिंग। कभी ऑनलाइन गेम में हाई पिंग देखा? उसको बोलते हैं लैटेंसी। लैटेंसी डिपेंड करता है फिजिकल डिस्टेंस, नेटवर्क कंजेशन, नंबर ऑफ राउटर होप्स, सर्वर लोकेशन। लोकल सर्वर फास्ट होता है और फॉरेन सर्वर पे थोड़ा डिले होता है। अब समझते सिक्योरिटी, मतलब हमारा डेटा सेफ कैसे रहता है। इंटरनेट पे डेटा प्लेन टेक्स्ट में ट्रैवल नहीं करता, उसे होता है इंक्रिप्शन, SLL और TLS प्रोटोकॉल्स। सोचो आप अहिल्यानगर में बैठे हो और USA के फ्रेंड को व्हाट्सएप भेजते हो, हेलो ब्रो। मैसेज की जर्नी कैसे होगी? अहिल्यानगर से मोबाइल टावर से ISP से मुंबई लैंडिंग स्टेशन, देन अंडर सी केबल, देन यूरोप एक्सचेंज, देन USA डेटा सेंटर और देन आपके फ्रेंड के फ़ोन पे मैसेज आएगा। और ये सब 1 सेकेंड से भी कम टाइम में होता है और हम सोचते हैं बस क्लिक किया। तो देखो इंटरनेट कोई मैजिक नहीं है। इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ IP एड्रेसिंग, DNS सिस्टम, पैकेट स्विचिंग, HTTPS। डेटा इनकोड होता है और सिर्फ रिसीवर डिकोड कर सकता है। इसीलिए बैंक ट्रांजैक्शंस सेफ होते हैं, पासवर्ड सिक्योर रहता है और मैसेज प्रोटेक्टेड होते हैं। अब एक राउटिंग एल्गोरिथम्स, फाइबर ऑप्टिक इंजीनियरिंग, डेटा सेंटर्स, वायरलेस स्पेक्ट्रम, इंक्रिप्शन सब मिलके बनाते हैं ह्यूमन हिस्ट्री का सबसे पावरफुल कम्युनिकेशन नेटवर्क। नेक्स्ट टाइम जब आप रील देखो या AI टूल यूज़ करो या ऑनलाइन क्लास अटेंड करो, रिमेंबर योर डेटा इज ट्रैवलिंग अक्रॉस ओशंस एज पल्सेस ऑफ लाइट। दैट्स इंजीनियरिंग, दैट्स साइंस, दैट्स द इंटरनेट। इफ यू enjoyed this deep explanation, like, share and subscribe for more tech breakdowns. Stay curious, stay technical. Thank you, Nicole. Thank you.